सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। दूसरी जानिब खुसूसी अदालतों में सिविलियन की ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। यासिर नज़र हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। यासिर नज़र, आगाह कीजिएगा समाअत पर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, 90 रोज़ के अंदर जो इंतखाबात करवाने का मामला था उस हवाले से इस केस की समाअत अब जारी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के सदर वो भी अपने दलाइल जो हैं उनकी तरफ से दिए गए और इसमें बुनियादी तौर पे 2017 से 2021 तक जो मरदमशुमारी है उस हवाले से चीफ जस्टिस जो हैं उनकी तरफ से उनसे सवालात पूछे गए और ये भी उनसे पूछा गया कि अगर 2017 से 2021 तक दरख्वास्त दायर नहीं की गई जल्दी मरदमशुमारी करवाने के हवाले से या मरदमशुमारी ना करवाने के हवाले से तो उस वक्त आपने दरख्वास्त क्यों जमा नहीं करवाई। इसमें क्योंकि पीटीआई की तरफ से जो वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि पीटीआई की दरख्वास्त पर तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो अपील है ये अपील तो चैम्बर में लगती है और इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस की अपील तो खुली अदालत में कैसी लगी, जिस पे चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आबिद ज़ुबैरी साहब आप दरख्वास्त में क्या मांग रहे हैं, आप बताएं तो सही आप चाहते क्या हैं और आपका दरख्वास्त में जो असल मौक़िफ़ है वो क्या है। जिस पर साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दरख्वास्त कब दायर की थी और जो इस्तदा की थी वो क्या थी, वो इस्तदा भी बताएँ। साथ साथ रजिस्ट्रार अली ज़फ़र जो हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने आइनी दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया था और मेरी अपीलें क्यों मुकर्रर नहीं हुई इसका मुझे इल्म नहीं। ये भी जो अली ज़फ़र है उन्होंने चीफ जस्टिस के सवाल पे उनका जवाब था और साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरी अपीलें क्यों मुकर्रर नहीं हुई। यासिर नज़र, इस केस के हवाले से आपने हमें आगाह किया, ये बता दीजिएगा कि सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की भी समाअत शुरू हो चुकी है, उस पर क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस स्कैम के केस की समाअत जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जारी है और जो सिविलियन का ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में होने से मुतल्लिक अब जो दलाइल हैं वो दिए जा रहे हैं और इसमें क्योंकि आज इस केस को मुकर्रर किया, इस केस में पहले भी समाअत हुई थी तो आज इसमें जो सिविलियन जस्टिस सजाल एहसन जो हैं इनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करता है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं, जस्टिस यहिया भी हैं, जस्टिस आशिया और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी भी शामिल हैं। तो अटारनी जनरल ने बैरिस्टर उस्मान अवान जो हैं वो अब रोस्टरम पे मौजूद थे, उन्होंने अपने दलाइल जो हैं वो दिए हैं और दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ खोसा और सुलेमान अकरम राजा जो हैं वो भी अदालत में मौजूद थे। लेकिन अब क्योंकि इस केस में ये बताइएगा कि किन-किन के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और अभी रोस्टरम पे जैसे आपने कहा कि रोस्टरम पे अभी दीगर वकला मौजूद हैं और वो दलाइल दे रहे हैं। क्योंकि लतीफ़ खोसा तो कुछ देर पहले हमने देखा कि यहाँ से रवाना हो चुके हैं और सुलेमान अकरम राजा जो हैं वो अभी अदालत के अंदर मौजूद हैं। इस पे आज ख्वाजा अहमद हुसैन जो हैं उनकी तरफ वकील जो हैं उनकी तरफ से कहा गया कि कई नई दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की गई हैं, जिस पे जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं उन्होंने कहा कि आखिरी आर्डर के मुताबिक अटारनी जनरल के दलाइल जो हैं वो चल रहे थे, पहले अटारनी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो जाएँ उसके बाद खुसूसी अदालतों में इसमें जो आगे का तरीक़ाकार है वो देखेंगे। ये जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं उनकी तरफ से कहा गया। तो इस पे जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से ये भी कहा गया कि पहले अटारनी जनरल को दलाइल जो हैं वो मुकम्मल करने दें, फिर सबको सुनेंगे। जिसके बाद इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत। दूसरी जानिब खुसूसी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल पर भी आगे थे। हमारे साथ मौजूद थे यासिर नज़र। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।